जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर से आपके साथ ताज़ा अपडेटेड वीडियो के साथ और ताज़ा जानकारी के साथ सुंदर सा भवन माता वैष्णो देवी का, जहाँ पर हमारी महामाई 3 रूप में विराजमान माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, सुंदर सा भवन आपको दिखाई दे रहा है। आप सब अपने घर बैठे हाज़िरी लगा सकते हैं। तो जय माता दी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे कि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मौसम की, कि मौसम ने एक साथ करवट पलट लिया है। जैसा कि कल मैंने आपको 23 मई 2025 को ही आपको बता दिया था कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर आप आगामी दिनों में आ रहे हैं तो आपको मौसम में परिवर्तन मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ। आज 3 बजे से और लगातार कंटिन्यू जो है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में तेज़ हवाएं चल रही हैं और बरसात भी हो रही है। तो ये होती है मौसम की प्रेडिक्शन। माता रानी के दरबार में उसी की चलती है, हमारी नहीं चलती है। तो अब देखिएगा, आप सभी को हम इसीलिए कहते हैं कि आप अपने साथ जो है रेनकोट अम्ब्रेला ज़रूर रखिएगा। माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा से लेकर अर्धकुंवारी और माता वैष्णो देवी के दरबार तक निरंतर जो है बरसात अभी भी हो रही है। शाम के 7-8 बजे तक भी माता वैष्णो देवी के दरबार में बारिश हुई और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने साथ हल्के मौसम की ताज़ा अपडेट। और देखिएगा, गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो कम नहीं है। अगर आप दिन में यात्रा कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार, तो आपको अच्छी खासी धूप का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके साथ जो है एनर्जी ड्रिंक का होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए आपके साथ, और आपके साथ जो आपके जो दवाइयाँ हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे और सीनियर सिटीज़न हैं तो आप अवॉइड करें दिन में यात्रा करना। जी हाँ, दोपहर के समय यात्रा करना जो है अवॉइड करें। 11 से और 4 बजे तक आप यात्रा अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस समय जो सूर्य का तापमान है वो चरम सीमा पर होता है। तो इसीलिए आप शाम को 4 बजे के बाद यात्रा करते हैं तो आप जो है अपनी यात्रा को सुगमता से और ठंडे ठंडे में आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच सकते हैं। तो ये तो थी ताज़ा अपडेट मौसम की। आने वाले दिनों में अगर आप आ रहे हैं तो कल भी आपको ऐसा ही मौसम मिलने वाला है। जी हाँ, भवन पर आपको हल्की फुल्की ठंड मिलने वाली है, क्योंकि बरसात होने के चांसेस ज़्यादा हैं रात के समय। और कल भी आपको ऐसा ही क्लाउडी मौसम सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी मिलने वाला है। तो आप अपने साथ जो है रेनकोट अम्ब्रेला ज़रूर लेकर के जाएं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होता है कि हमें रहने की और खाने की सबसे अच्छी जगह कहाँ मिले। तो आज का ये वीडियो है ना, मैं आपको एक ऐसी खाने की अच्छी जगह बताने वाली हूँ जो कटरा में बहुत ही फेमस है। और मैं जब भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जाती हूँ तो मैं खाना यहीं का खाती हूँ, यहीं का। और ये जो आपको ढाबा मिलने वाला है, बड़ा ही फेमस ढाबा है, बहुत ही पुराना ढाबा है। कहते हैं कि इस ढाबे पे प्योर शुद्ध देसी घी का खाना आपको मिलता है। तो ये जो आपको खाने का जो ढाबा है, इसे मेरे लिए ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का खाना आपको मिलेगा। सबसे बड़ी मेन बात है, सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पर, और जो यहाँ के ऑनर हैं उनका बिहेव बहुत अच्छा है। और खाना लाजवाब प्योर देसी घी का आपको खाना मिलेगा। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ आपकी अवेलेबल होंगी। जी हाँ, मनोरंजन ढाबा। आप जब भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आएँ तो आप है ना 5 स्टार का खाना भूल जाएंगे, आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार मनोरंजन ढाबे का अगर आप खाना खाएंगे। तो आप जब भी आएँ तो आप खाने के लिए कहीं भी ना जाएं, सीधा कटरा चौक से ठीक सामने मार्केट में आप किसी से भी पूछ सकते हैं मनोरंजन ढाबा कहाँ है, और आप यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर आपको आने के बाद जो है बेस्ट क्वालिटी का खाना मिलेगा और बहुत ही अच्छे रेट पर। और घी और मक्खन की अगर मैं बात करूँ तो आपको खाने के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। तो मैं जब भी आती हूँ यहीं खाना खाती हूँ।
और आपको सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाती है और रात को 12 बजे तक आपको यहाँ पर खाना मिल सकता है। बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट की। तो ड्राई फ्रूट भी मैं यहाँ पर मेरे फेमस शॉप में बता देती हूँ, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर भी अपलोड है, गौरी ड्राई फ्रूट। जी हाँ, आपको जो दिखाएंगे वही आपको दिया जाएगा। तो आप ड्राई फ्रूट आदि खरीदना चाहते हैं तो आप गौरी ड्राई फ्रूट से खरीद सकते हैं, कटरा मेन मार्केट में। अब बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या की, कि यात्रियों की संख्या का आंकड़ा क्या कह रहा है। तो आप सभी को पता है कि आज तारीख है 24 मई 2025 और वीकेंड चल रहा है, सैटरडे और संडे। वीकेंड पर आपको यात्रियों की संख्या में आपको डबल इजाफा मिलता है। जहां वीक के बीच में आपको मंडे टू फ्राइडे तक 10,000 का आंकड़ा अगर रहता है, तो यही आंकड़ा आपको 15 से 20,000 का मिलने वाला है। और अच्छी खासी श्रद्धालुओं की संख्या जो है अब यात्रा ट्रैक पर, कटरा मार्केट में, श्रीधर चौक पर और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी आपको मिलने लगी है। यात्रियों की संख्या में अभी कुछ दिनों पहले आप सभी को पता है भारत पाक युद्ध चल रहा था, तो जिसके चलते बहुत सारे जो है टिकट्स बुकिंग आदि कैंसिल हुई थी। लेकिन अब जैसे ही युद्ध विराम हुआ और माता वैष्णो देवी के दरबार पे यात्रियों की जो संख्या की जो रौनक है फिर से दोबारा से लौट आई है और यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है एक साथ बहुत तेजी से, जिसके चलते जो फ्री अकोमोडेशन की सुविधा थी और अटका आरती में जो निःशुल्क बिठाया जा रहा था वो सुविधाएं आपकी बंद कर दी गई हैं। वहीं दिन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक स्वेटिंग हो सकती है, तो आप अपना जो है ध्यान रखिएगा, दिन में यात्रा करने से आप बचें। अब चलते हैं अपनी अगली और दूसरी जानकारी की ओर। तो बात कर लेते हैं यात्रा मार्ग पर मिलने वाले घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सेवा की। तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सेवा आप सभी को जो है मिल रही है। ये सेवा आपको पता है कि आपको जो है बाढ़ गंगा से और अर्धकुआरी तक और अर्धकुआरी से सांझी छत होते हुए हाथी मत्थे होते हुए आपको ये सेवाएं मिलती है, क्योंकि प्रेम की और बैटरी कार की जो सुविधा है वो आपको हिमकोटी मार्ग पर मिलती है। तो ये सुविधाएं जो है आपको सुचारू रूप से मिल रही हैं, इनका कोई निर्धारित समय नहीं होता है। ये आपको जो है ऑन द ट्रैक जहाँ पर इनके प्रीपेड काउंटर होते हैं वहाँ से आपको मिलती है। इनका जो अगर मैं बात करूँ मिलने की, तो बाणगंगा चेक पोस्ट जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर इनका प्रीपेड काउंटर है। वहीं पर आप इनको अपनी जो भी बुकिंग आदि आप करते हैं तो वहीं प्रीपेड काउंटर पे ही आप अपना जो भी डोनेशन देते हैं वो आप वहीं पर दें। इनको बीच रास्ते में कभी कोई पैसा आदि ना दें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने अगले जानकारी की ओर। तो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों की अगर हम बात करें तो दर्शन जो है आपको सुचारू रूप से जो है, अगर आरती के समय आप लग रहे हैं तो 30 से 45 मिनट में मतलब आपको दर्शन हो रहे हैं आफ्टर माता रानी के श्रृंगार के बाद, क्योंकि जिस समय माता रानी की आरती हो रही होती है उस समय जो है दर्शनों को रोक दिया जाता है। दर्शनों के अंदर जो श्रद्धालु लाइन में लगे होते हैं उनको रोक दिया जाता है, और जैसे ही माता रानी का श्रृंगार भोग वगैरह अंदर जैसे ही लग जाता है माता रानी की 3 पवित्र पावन 3 पिंडियों का, तभी उस लाइन को चला दिया जाता है। और आरती प्रांगण में जो अपना आरती चल रही होती है, भजन वगैरह जो चल रहे होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। तो अगर आप आरती के बाद श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में आपको दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि वीकेंड है तो वहीं आपको जो है आधा घंटा भी लग सकता है। और आने वाले दिनों में जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको भक्तों की संख्या का आंकड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी स्कूल्स के समर वेकेशंस जो है, चाहे वो दिल्ली के हों, यूपी के हों, हरियाणा के हों, सभी स्कूल्स के जो है समर वेकेशन शुरू हो गए हैं और सभी लोग जो हैं हिल स्टेशन पर घूमने की चाह रखते हैं। तो हिल स्टेशन पर तो अब बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो सभी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम श्री माता वैष्णो देवी के दरबार ही चले जाएं। तो अच्छा खासा आंकड़ा आपको श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अर्धकुआरी वेटिंग टाइम की। तो अर्धकुआरी पर जो आपका वेटिंग टाइम चल रहा है वो 6 से 8 घंटे का चल रहा है। आप
जाते वक्त जब आप माता रानी के दर्शनों को जाते हैं तो आप जाते वक्त जो है माता रानी के गर्भजून अटका आरती का कूपन ले लीजिएगा। और उसके बाद आप जब श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरवनाथ के दर्शन करके आते हैं तो आप दर्शनों की लाइन में लग जाइएगा गर्भजून गुफा, जो आपका टोकन नंबर है। अगर आपका टोकन नंबर किसी कारणवश निकल जाता है तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको दर्शनों की अनुमति तब भी दे जाएगी। तो ये सुंदर सा दृश्य अभी आपने जो देखा, ये अभी हाल फिलहाल का आज ही का था कि माता वैष्णो देवी के दरबार में पलक झपकते ही इतनी तेज गति से काले बादल छा गए, मौसम ने एक साथ परिवर्तन लिया और हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी, हल्की फुल्की 2-4 बूंदाबांदी भी वहां पर देखने को मिली है। और अर्धकुंवारी प्रांगण पे भी श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो हमारा अगला सेगमेंट क्या होता है कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो आपको रहने के लिए अगर आप कहीं जगह नहीं मिल रही है तो आप कहाँ रह सकते हैं। अर्धकुंवारी पर आपको भगवती भवन में फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मिलती है। शैलपुत्री भवन में आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिलती है जो कि आपकी प्रीपेड है, ठीक है, उसको पेड है, उसका आपका डोनेशन 150 रहने वाला है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग मिलती है, लेकिन आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं अर्धकुंवारी प्रांगण में जाकर के, जहां पर आपका शैलपुत्री भवन का जो काउंटर है, जहां पर आपको स्लिप आदि दिखाकर आपको आपकी डॉर्मेट्री अलॉट की जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं भवन पर। तो भवन पर आपको जो है शाम को 7 बजे से पहले श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचना होगा, जिससे कि आपको मनोकामना फेज 2 के बेसमेंट में जो धर्मशाला है उसकी सुविधा और साथ के साथ दुर्गा भवन में जो फ्री अकोमोडेशन की सुविधा है वो आपको प्राप्त हो सके। तो अन्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, जैसा कि बैटरी कार हो गया, रोपवे हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारी सुविधाएं जो है सुचारू रूप से सभी श्रद्धालुओं को मिल रही हैं अपने टाइम से। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको गर्मी भी मिल सकती है और बरसात भी मिल सकती है, तो आप अपने पूरे जो है इंतजाम से आएँ। रेनकोट अम्ब्रेला ले जाना आप ना भूलें। देखिएगा, रेनकोट तो आपको सर्दियों में तो क्या ही काम आएगा, लेकिन हाँ बरसात हो सकती है तो आपका वो काम आ सकता है। लेकिन अम्ब्रेला आप लेके चलते हैं तो आपको, अगर आप दिन में यात्रा करते हैं तो आप दिन में भी आप उसकी सहायता से यात्रा कर सकते हैं। यात्रा ट्रैक पर वो आपको छाँव धूप से बचाएगा। जय माता दी। मैं फिर मिलूंगी आपसे।